बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अगर किसी ने बेईमानी करने की कोशिश की तो ये लाइव 50,000 प्लस भी जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे साथ किसी ने अगर छेड़छाड़ी करने की कोशिश की तो हम वापस से लाइव आ जाएंगे। ठीक है, 10 बार लाइव आने के लिए तैयार बैठा हुआ आज पूरे दिन। इसने इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? ठीक ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कोचिंग जगत में कोहराम मचा हुआ है, कुछ तो जड़ें हिलेंगी कई लोगों की। खैर छोड़िए, इन सीन काफ निजाम है, मालूम है अनिल अग्रवाल है, इसके साथ साथ आपका दो जस्टिस है आर एम लोढ़ा। मैं फटाफट कराऊंगा, ठीक है। आर एम लोढ़ा जी है और दलबीर भंडारी है। दलबीर भंडारी जी है, और एक का नाम है लक्ष्मी निवास मित्तल जो कि बिजनेसमैन है स्टील के। लक्ष्मी निवास मित्तल, इन 6 जनों को मिलता है लक्ष्मी निवास मित्तल। ये दोनों तो आपके देखो जोधपुर से हो जाते हैं। बाकी ये 6 नाम याद रखना, 2012 के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के अंदर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, क्लास बढ़िया चल रही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तरुण भारत संघ, देखो तरुण भारत संघ भी व्यक्तित्व से प्रश्न है। संगठन निम्न में से किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तरुण भारत संघ की हम बात करें, बताओ तरुण भारत संघ है वो आपके जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। कौन से क्षेत्र में? जल संरक्षण के क्षेत्र में। 1000 प्रश्न है तो कोशिश करूंगा कि एकदम सारी एक्यूरेसी चले, 99.9% की ध्यान रखना। इस संगठन की बात करें तो राजेंद्र सिंह ने 1975 के अंदर पानी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। पानी वाले बाबा के नाम से फेमस है राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र सिंह जी। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह, पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह है। इनके द्वारा 1975 में जल संरक्षण के लिए आपका तरुण भारत संघ बनाया गया था। आएगा, पेपर में छप चुका है, पेपर में छप चुका है भाई। क्या प्रश्न है सर? प्रश्न ये है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला तरुण भारत संघ बनाया गया था। राजेंद्र सिंह, पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह है। इनके द्वारा 1975 में जल संरक्षण के लिए आपका तरुण भारत संघ बनाया गया था। आएगा, पेपर में छप चुका है, पेपर में छप चुका है भाई। क्या प्रश्न है सर? प्रश्न ये है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था? पूछा गया है एक बार बोर्ड के द्वारा। मेजर जनरल पीरू सिंह, सिक्योरिटी के मेजर जनरल पीरू सिंह, याद रखना। और आप है बाणासुर के, ठीक है। बाणासुर वॉलर में है, लेकिन ये बाणासुर है ना वो फलोदी जिले के अंदर है। फलोदी यहाँ के जो है परमवीर चक्र विजेता, और आप वीरगति को प्राप्त हुए थे चाइना के साथ लड़ाई के अंदर। तो मेजर शैतान सिंह जी का नाम याद रखना, कौन नहीं भूल सकता भाई, इनको कौन भूल सकता है? याद रखना मेजर शैतान सिंह जी। फिर पीरू सिंह जी है वो आपके बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। पीरू सिंह जी का नाम याद रखना। पहले राजस्थानी है जो परमवीर पुरस्कार, हाईएस्ट मिलिट्री जो होता है, बात करें हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, उनके अंदर आता है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मेजर ये आपके पीरू सिंह जी है, पीरू सिंह जी का नाम याद रखना। रामपुरा बेरी झुंझुनू के निवासी थे, रामपुरा बेरी झुंझुनू, रामपुरा बेरी झुंझुनू। ये एक पीडीएफ अगर किसी बच्चे ने पढ़ लिया, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भी 80 नंबर लिया, क्वेश्चन कर देना, चिंता मत करो। बाणासुर का सही नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति है जो जाना जाता है राजस्थान के व्यक्तित्व के अंदर? बाणासुर के शहीद के नाम से आपके मेजर शैतान सिंह जी है, जो आपके चाइना के साथ वॉर में वीरगति को प्राप्त हुए थे। याद रखना है आप लोगों को, मेजर शैतान सिंह जी फलोदी के हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं, इनमें मामे खान की बात करें तो जैसलमेर के हैं। मामे खान जो कि आपके जैसलमेर के हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। मामे खान हो गए। दप्पू खान का भी प्रश्न आ सकता है। दप्पू खान का हाल में निधन हुआ था कोरोना काल में। दप्पू खान है, वो भी आपके जैसलमेर से है। गड़ीसर झील के पास में बैठ करके मारी मारी मुंह मल, गीत सुना होगा तुम लोगों ने, क्या शानदार है। बोरी बिछा के ऊपर बैठा था गड़ीसर झील के किनारे। दप्पू खान जी, ये भी आपके जैसलमेर से याद करना। आपको ऐसा लगेगा सारे प्रश्न है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए गए हैं, सारे प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिए गए हैं। मजा आएगा। अब आगे आ जाओ। कैलाश सांपला संबंधित है, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व आता ही आता है प्रश्न है। कैलाश सांपला जिन्हें आपका टाइगर मैन कहते हैं, बाघ संरक्षण से संबंधित है, जोधपुर के थे, 1925 में आपका जन्म होता है। कैलाश सांपला 1972 में हम बात करें बाघ परियोजना के निदेशक बनाए गए थे, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिए। टाइगर मैन, राजस्थान में किस व्यक्ति को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, और आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं, जोधपुर से है। और कैलाश जी सांपला 1972 में टाइगर जो परियोजना के निदेशक भी बनाए गए थे। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, वो राजपाल की निवासी थी। कहां की निवासी थी? राजपाल, और वो आपके डूंगरपुर के अंदर ही है। जून 1947 की घटना हुई थी, राजपाल जो कि आपके डूंगरपुर के अंदर, और ये घटना हुई थी आपके जून 1947। देखो गलत कुछ भी होने नहीं, पूरे एक्यूरेसी के साथ शानदार चीज चलेगी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने पिछले 30 घंटे से बहुत मेहनत की है। मां सरस्वती साक्षी है, 3 बजे सोया हूं, सुबह 7 बजे उठ गया वापस, और अभी भी आंखों में नींद है बहुत, लेकिन जोश बहुत जबरदस्त है ना। खत्म करके ही मानेंगे, इतनी आसानी से हार माने वो खून कहां अपने के अंदर। तो जो खून है हिलोए मारना चाहिए। ऐसे एग्जाम हॉल में जाओ, उससे पहले सब कुछ पढ़ लो। लोग कहते हैं लास्ट टाइम क्या, अरे लास्ट टाइम में एकाग्रता होती है, बड़े लोग कहां समझते हैं। समझो इस बात को। रास्तापाल अपने गुरुजी संगा भाई, नानक भाई खाट वगैरह उनको बचाया था। जयपुर की महारानी गायत्री देवी पहली बार लोकसभा सदस्य कब बनी थी? गायत्री देवी की बात करें, तीसरी लोकसभा के अंदर 1962 के अंदर गायत्री देवी पहली बार लोकसभा की क्या बनी थी? सदस्य बनी। लोकसभा सदस्य का मतलब ये हो गया कि आपकी एमपी बनी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी। ठीक है, याद रहेगा। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के पिताजी नाम है पुरुषोत्तम लाल जी सुखाड़िया। राजस्थान में सबसे ज्यादा बार अगर कोई 4 बार सीएम रह चुके हैं, सर्वाधिक अगर 4 बार सीएम रह चुके हैं, तो वो आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया, एमडीएसयू इनके नाम पर है ना, विश्वविद्यालय का नाम। तो ये क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर थे, और अंग्रेज बाद में आए तो क्रिकेट को बड़ा फेमस कर दिया। तो जितने भी बड़े बड़े लोग थे, राजे महाराजे घराने वगैरह के, तो उन लोगों ने काफी क्रिकेट को प्रोत्साहन दिया। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा, और ये मुंबई की तरफ से खेलते थे। ठीक है, याद रखना। प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? हम राजस्थान की बात करें, जगजीत सिंह बहुत फेमस गजल गायक है। आरएसएमएसएसबी बोर्ड के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है। जगजीत सिंह का संबंध गंगानगर क्षेत्र से है, गजल गायक है। ठीक है, गंगानगर के हैं, गंगानगर के हैं जगजीत सिंह जी, नाम याद रखिएगा। पहला राजस्थान रत्न भी मिलता है 2012 में आपको, पहला राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिलता है 6 व्यक्तियों के साथ में। तो जगजीत सिंह का नाम है, गजल किंग के नाम से इनको जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मरणोपरांत मिलता है। ठीक है, तो आगे देखो। क्लास एवरीथिंग ओके है, मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं, आप लोग ध्यान रखें इस बात का। क्लास बढ़िया चल रही है ना? कमेंट बॉक्स में बता दिया करो यार ना, एक दो कमेंट देखकर तो मैं चिंतित हो जाता हूं। शिक्षा संत के नाम से प्रसिद्ध संत है वो आपके स्वामी केशवानंद जी हैं, और स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय बीकानेर वाला है, वो आपका सुर्खियों में था, है ना। कि 10,000 लाइव चल रहे हैं सर, ओरिजिनल है। अरे बेटा ओरिजिनल है। 10 एकदम से 20 हो जाए, सिर्फ 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर समझ जाना, किसी ने हमारे ऊपर वोट लगाए हैं हमारी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है,
कोई बात नहीं, जिस करेगा तो हम दूसरी बार लाइव आ जाएंगे, हमारे तो जेन्युइन लाइव है पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा, ठीक है, पढ़ो बिंदास तरीके से। स्वामी केशवानंद जी का जन्म है वो कौन से गांव में हुआ था? स्वामी केशवानंद जी का जन्म है वो आपके मंगलूना के अंदर हुआ। मंगलूना की बात करें, ये शिखर से संबंधित है, कहां से है? मंगलूना है वो आपका शिखर, मंगलूना शिखर। और स्वामी केशवानंद जी बात करें, शेष केशवानंद विश्वविद्यालय जो बना हुआ है ना, उसने हाल ही के अंदर जो जे टैग दिलवाया है अपनी सांगरी को विश्वविद्यालय, ये जो आपका है वो कहां पर बना हुआ है? बीकानेर के अंदर। स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय आपका बीकानेर के अंदर है और जीआई टैग मिला है हाल ही के अंदर सांगरी को, और ये दिलवाने के अंदर जो श्रेय जाता है इसी विश्वविद्यालय को जाता है। वागड़ की मीरा के नाम से कौन फेमस है? आएगा, आना पड़ेगा इस प्रश्न को, मीरा वाला प्रश्न आएगा, छप गया है, लिख लो भाई। वागड़ की मीरा, वागड़ का मतलब है राजस्थान का दक्षिणी वाला भाग, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर अपनी गौरी बाई, ऐसे तो गौरी देवी भी है, तो गौरी देवी की अगर बात करें तो वो पाली की भी है, बीकानेर की है, वो मांड गायिका है, तो गौरी देवी वाला जो प्रश्न आ जाए तो भी उसमें गलती मत करना। गौरी देवी कितनी है? दो है, एक तो आपकी बीकानेर की है ना, और एक अपने पाली की है, और ये दोनों ही दोनों आपके किससे संबंधित है? मांड गायन से संबंधित है। याद करिए, बहुत प्यारा प्रश्न है ये, आपके मांड गायन से संबंधित है। गुरुजी मांड गायन क्या होता है? अरे महफिल गायकी होती है, जब तुम फोर्थ ग्रेड ऑफिसर बन जाओगे तुम भी महफिलों में जाओगे, है ना, मांड गायकी का लुत्फ उठाओगे। बस एक बार मुझे फोर्थ ग्रेड तो बन जाने दे, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, मांड गायन वाली गौरी देवी दोनों को। अल्लाह जिलाई बाई है, उसका प्रश्न अलग से आएगा, इसका भी पटवारी में पूछा था कि भाई अल्लाह जिलाई बाई है जिन्हें 1982 में आपका पद्मश्री मिलता है। बतुल बेगम दूसरी है आपकी राजस्थान की मांड गायिका जिन्हें पद्मश्री मिलता है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, गलती नहीं करना है। तो वागड़ की मीरा है आपकी गौरी बाई है, मीरा बाई को राजस्थान की राधा कहते हैं, राजस्थान की राधा अगर किसी को कहें तो वो मीरा बाई जी हो जाती है। सेकंड मीरा की अगर बात करें, राजस्थान की सेकंड मीरा कौन है आपसे पूछे तो बताना भाई सेकंड मीरा है वो आपने कौन है, बताओ। अपने नागौर के हरनावा की राणा बाई, राणा बाई, राणा बाई अभी डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आ जाएगी, वैसे आप नागौर भी कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे कमेंट करेंगे गुरुजी ये हो गया वो हो गया, लिख लो भाई डीडवाना, ठीक है, होशियार बहुत बैठा ना, पुराना जिला ही पूछेंगे, नया कुछ नहीं पूछेंगे। अच्छा, आमेर की मीरा है तो बालाबाई को कहते हैं, आमेर की मीरा वो अपने बालाबाई है, पृथ्वीराज कछवा की पत्नी है बालाबाई, तो बालाबाई है वो अपने पश्चिमी राजस्थान की राजकुमारी थी, वहां इनकी शादी हुई थी। राणा बाई, मीरा बाई, सब बाई करवा दी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। वागड़ की मीरा तो मोस्ट है, छप गया 6 पारी, एक पेपर में दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर देख लो, लिफाफे में बंद है, लेकिन ज्ञान चक्षु से देखना पड़ेगा कि ये प्रश्न संभावित है, आएंगे। अगला देखें, बीकानेर की गायिका नाम है अल्लाह जिलाई बाई, छप गया, समझो, छप गया प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट, अल्लाह जिलाई बाई मांड गायकी के लिए जानी जाती है, और मांड है वो आपकी महफिल गायकी होती है राजा महाराजाओं के दरबार में, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, तस्वीर मत गाओ, मैं क्लास छोड़ भाग जाऊंगा, अरे रुक जाओ भाई, हाँ जी आ जाओ, ओके, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। शेप इसको क्या रखें? जनरल ओबीसी वाले बच्चे 105 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, जनरल ओबीसी वाले कितने? 100, ओके, अरे वाह बहुत बढ़िया, आप लोग थोड़ा है ना फोन को होरिजेंटल करके देख लो, 11,000 लाइक जुड़े हुए हैं, तो कमेंट बहुत फास्ट आएंगे, 500 जने अभी भी कमेंट में बैठे, फोन पे ऐसे करके कमेंट कम करो मेरे बच्चे, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आएगा। क्या प्रश्न आएगा? महफिल गायकी जो है ना वो आपके मांड गायन। अल्लाह जिलाई बाई की बात करें, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में आप थी, और अभी प्रश्न जो पटवारी पेपर में पूछा गया कि इनको मिलता है 1982 के अंदर, 1982 के अंदर पद्मश्री फॉर हाईएस्ट सिविलियन नागरिक अवार्ड है, ये प्रश्न आ चुका है। और केसरिया बालम को सबसे ज्यादा बार गया, और इतना ज्यादा गया कि केसरिया बालम मतलब अल्लाह जिलाई बाई, केसरिया बालम इसको सर्वाधिक गया था, ध्यान रखना, राजस्थान के व्यक्तित्व के अंदर करवा रहा हूं, सर्वाधिक किसने गया था? इन्होंने गया था। एक प्रश्न आता मांगी बाई, अब मांगी बाई भी इंपॉर्टेंट है, मांगी बाई भी गायिका है, लेकिन वो उदयपुर की है, उदयपुर की, और इन्होंने फर्स्ट बार गाया है, फर्स्ट बार गाया था, किसको गाया था? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, सामने आओ तो गाँव से मन थोड़ी भी शर्म आवे, तो गायक गूगल में आवाज बड़ी बेसुरी, तो ध्यान रखो मांगी बाई भी अल्लाह जिलाई बाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व से सीधा सीधा प्रश्न आना पड़ेगा, मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट, कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक नाम है मूल रूप, देखो कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक है वो मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे, राजस्थान के निवासी हम बात करें मेहंदी हसन जो है ना, मेहंदी हसन ये राजस्थानी मूल के थे, और मूल रूप से राजस्थान के थे, जब पार्टीशन हुआ उस समय पाकिस्तान में चले गए, तो आप इनके बारे में विशेष रूप से याद रखना है। मेहंदी हसन आपके शहंशाही गजल के नाम से जाने जाते हैं, इनको ध्यान रखना, बाद में लाहौर में जाके बस गए और खुदा की आवाज इनके नाम से फेमस थे ये, और शहंशाही गजल के नाम से फेमस थे मेहंदी हसन। राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, नाम याद करना, विश्व मोहन भट्ट का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? अपना सिलेबस पास में लेके बैठो, अगर रात तक कॉन्फिडेंस जबरदस्त लाना है ना, एक अच्छी बात हाँ कटा अंदर है, लेके बैठो, अगर रात तक कॉन्फिडेंस जबरदस्त लाना है ना, एक अच्छी बात बोलता हूँ, सिलेबस सामने रखो, सर पढ़ा रहे टिक कर देना व्यक्तित्व के ऊपर, फिर दूसरे पे टिक करते जाना, मैं स्पीड से बढ़ता जाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट कवर करूंगा, हर एक टॉपिक कवर करूंगा, रात को जब सोओगे ना नींद इतनी गजब आएगी, आज मजा आ जाएगा, तो प्लीज सिलेबस पास करें। विश्व मोहन भट्ट का संबंध है, मोहन वीणा का आविष्कार इन्होंने किया था, विश्व मोहन भट्ट का संबंध हो गया आपके किससे हो गया? मोहन वीणा, इनका नाम, इन्होंने इसका आविष्कार वगैरह किया, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके संबंध में याद रखिएगा। अगला देखो, मारवाड़ के कौन से शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। अब गोराधाय बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको कहते हैं मारवाड़ की पन्नाधाय। अब इन्होंने अजीत सिंह का पालन पोषण किया या अभय सिंह का? तो बात है जसवंत सिंह के टाइम की, जसवंत सिंह का निधन हो गया था जमरूद के अंदर अफगानिस्तान के अंदर, उस समय की बात है, इनके बेटे थे अजीत सिंह, इनके दरबार में हुआ करते थे आपके दुर्गादास राठौर, जिन्होंने इनका जीवन बचाया था, और दुर्गादास राठौर को कहते हैं मारवाड़ का इंडिया मोती। इनकी जो छतरी है वो जोधपुर में भी है, और इनका जो गीत है ना वो आपके धूसा कहलाता है ना, धूसा गीत है वो आपका गोराधाय का ही है। और पन्नाधाय की बात करें तो मेवाड़ से संबंधित है, पन्नाधाय है वो आपके अपने बच्चे चंदन की बलि थी, चंदन की बलि थी, और महाराणा प्रताप जी के पिताजी उदय सिंह जी की रक्षा की थी, उदय सिंह जी की रक्षा की थी, और ये पन्नाधाय इस वजह से फेमस है, ठीक है, याद रखना। और खेजरली कांड वगैरह इनके टाइम में हुआ था, अभय सिंह के समय में हुआ था आपका खेजरली कांड हुआ था, ठीक है, इनके टाइम में मेवाड़ मारवाड़ जो है गठबंधन हुआ था। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले जो पहले भारतीय रोवर, देखो नौकायन प्रतियोगिता जो होती है ना उसे कहते हैं, तो बजरंग लाल जी ताखर राजस्थान के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये राजस्थान के शिकर जिले से बिलोंग करते हैं, बजरंग लाल जी ताखर। ताखर आपको याद रखना है, ये रोइंग से संबंधित है। अब इसको रोवर कहो या रोइंग कहो या नौकायन कहो, एक ही खेल का नाम है, तो बजरंग लाल जी ताखर, ताकर सीकर आ जाओ। फिर देखो अपूर्वी चंदेला, वो राइफल शूटिंग है, पिस्टल नहीं, पिस्टल छोटी सी होती है, राइफल है वो बड़ी होती है, तो आपके राइफल शूटर है अपूर्वी चंदेला, जयपुर की, याद रखना अपूर्वी चंदेला आपको याद रखना है। एक शिकर की मोना अग्रवाल है, जो भी वो भी जयपुर में रहती है, और
अच्छे अच्छे व्यक्तित्व हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। मोना का भी प्रश्न आता है, मोना अग्रवाल, और एक आपका किसका आता है, अवनी लेखरा का। अवनी लेखरा भी आपकी जयपुर की अवनी लेखरा, ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व है राजस्थान की। अपूर्वी चंदेला का भी नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे देखिएगा, देवेंद्र झाझड़िया, छप गया समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू के हैं, भाला फेंक है, जेवलिन थ्रो भी ऑप्शन में दे सकते हैं आपको, जेवलिन थ्रोअर। और अभी एक प्रश्न क्या पूछ लिया, हालांकि वो प्रश्न तो गलत था, अध्यक्ष बोर्ड ने जानबूझ के गलत दिया था। क्या प्रश्न था उसमें, वो ये था कि एक ही ओलंपिक के अंदर 2 गोल्ड मेडल, एक ही पैरालंपिक के अंदर 2 गोल्ड जीते, हालांकि एक में नहीं जीते उन्होंने, अलग अलग में जीते, रियो में जीता, एक 2000 आई थिंक 4 के आसपास। तो पैरा ओलंपिक के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले अपने देवेंद्र झाझड़िया जी हैं, जो कि आपके चूरू जिले से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा इनके संबंध में भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा रही है, ये भी पैरा शूटर है, और इनको हम करंट अफेयर्स में खूब पढ़ते हैं। और आपका संबंध भी कहां से है, जयपुर से है, तो शूटिंग की खिलाड़ी है, नाम है इनका क्या, इनका नाम है अवनी लेखरा। सीधा सीधा प्रश्न आता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, अगला देखो, टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना था, भारतीय ध्वजवाहक है वो कौन से खिलाड़ी को बनाया गया था आपके टोक्यो पैरालंपिक जो संपन्न हुआ उसमें अवनी लेखरा है वो बनी थी, करंट से प्रश्न पूछा गया था। हम आगे देखिएगा, राजपूताने में प्रचलित प्राचीन लिपि का क्या नाम है, राजपूताने के अंदर प्रचलित प्राचीन लिपि का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो हम लिपि की बात करें तो लिपि ब्राह्मी है, प्राकृत भाषा है, प्राचीन समय से चली आ रही लिपि, हमारे अभिलेखों के अंदर भी संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि है ना, अशोक के अभिलेखों वगैरह की बात करें, खरोष्ट लिपि ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि है अपने राजस्थान। डडकी, उत्तर भारत में पूरा मालूम क्या दिक्कत है, डडकी है, ठाई है, खैराड़ी है, ये उपबोली राजस्थान की कौन सी बोली से संबंधित है, ड से डडकी, ज से जैसलमेर, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, ये जैसलमेर की बोली है, कहां की है, जैसलमेर की बोली है, तो ये मारवाड़ी के अंदर आ जाती है। राजस्थान के अंदर बोलियों की अगर बात करें, भाषा साहित्य और बोलियां आपके सिलेबस में, थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना मेरे भाई, सीधी सी बात बताता हूं। हम बात करें पूर्वी राजस्थान, तो इधर तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो हो जाएगी आपकी मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां, और इधर हो जाएगी आपकी ढूंढाड़ी और उसकी उपबोलियां। अब ढूंढाड़ी के अंदर कई सारी आ जाती है, मारवाड़ी के अंदर थड़ी है, डडकी है, गोडवाड़ी है, ये सारी आ जाती है, शेखावटी भी इसके अंदर आ जाती है, लोहांड आ जाती है, थड़ी थड़ी बीकानेर में ना, और बीकानेर के लोगों को थड़िया कहते हैं कई बार, थड़िया नहीं कहनो कहनो भाई साहब, धीरे धीरे पूछना भाई साहब नाम की पड़ी थड़िया, तो सीधी सी बात है, बीकानेर वालों को थड़िया बोलते हैं, जैसलमेर वालों को यहाँ डडकी बोली है, यहाँ थड़ी बोली है, गोडवाड़ी है। तो पश्चिमी राजस्थान की बोली कौन सी, मारवाड़ी, सीधा सा समझ लो। और इसकी जो साहित्यिक भाषा है ना उसका नाम है डिंगल, इसकी साहित्यिक भाषा डिंगल है, और इसकी जो साहित्यिक भाषा है वो पिंगल है। अब ये प्रश्न भी कई बार आता है, तो पूर्वी राजस्थान के अंदर जो साहित्य लिखा गया वो आपके पिंगल नाम से है ना, पिंगल साहित्य आप कह सकते हो। ये तो आरएस मेंस में भी आता है, याद करना ही नहीं है, बस मेरा डर ही काफी है, ठीक है ना। डरो को नहीं होंगे, सीधी सी बात है, कह रहा हूँ बस, हाँ नजर नीचे होनी चाहिए, गुरुजी कह रहे हैं ना, सीधी सी बात है। जब विद्या ददाति विनयम, गुरुजी के प्रति समर्पण भाव है, विनम्रता का भाव है, तो पढ़ाई अपने आप आती है। तो पिंगल याद रखना, डिंगल याद रखना, ये साहित्यिक भाषा हुई, इधर ये पश्चिम की होगी और वो उधर पूर्वी होगी, तो ये इधर सीधा सीधा प्रश्न आता है, फिर इसके अंदर की बोलियां पूछ लेते हैं। रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है, अब देखो ये मामा का मिश्रण है, मामा रांगड़ है, मामा क्या है, रंगड़, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, तो मामा है वो रंगड़, ऐसे याद रखो, मालवी मारवाड़ी। अब राजस्थान की इस क्षेत्र की अगर बात करें, यहाँ पर बोली जाती है, झालावाड़ वाला क्षेत्र वगैरह, वहां पर है वो आपके ये बोली जाती है। सुमिलित करनी है था लोगों ने बोलिए ना, ठीक है, एकदम परफेक्ट लाइव है, लास्ट टाइम में तो आ गए, ठीक है, कल 15,000 लाइव भी आएंगे, चिंता मत करो, एकदम जेन्युइन बढ़िया वाले, चिंता मत करो। हाँ 10 दिन पहले जब अपने 4,000 लेक्चर चल रहे थे उसमें डरने की आवश्यकता, अब कोई नहीं। एक सब्जेक्ट खत्म करूंगा तब तक मैं भी नहीं बोलूंगा, एक सब्जेक्ट खत्म करूंगा तब तक तुम लोग भी नहीं बोलोगे, चिंता से एकदम फ्री होकर फोन को होरिजेंटल रख के बैठो और चल मेरी डोल की डमा की डम, किसका जिंटिया किसका तम। बागड़ी की बात करें, दिए गए ऑप्शन के अनुसार, दिए गए ऑप्शन के अनुसार देखो बागड़ी जो है ना वो हनुमानगढ़ करना, लेकिन वागड़ी की बात करें, वागड़ी की बात करें तो ये आपके दक्षिणी राजस्थान बांसवाड़ा डूंगरपुर करना, बांसवाड़ा बांसवाड़ा डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा डूंगरपुर वागड़ी है, लेकिन बागड़ी और हनुमानगढ़ में बोली जाती है आपके बागड़ी। जगराती की बात करें, जगराती है तो जगराती करौली, मात्रा का थोड़ा ध्यान रखो आराम से, ये रही मात्रा, जगराती करौली में। धावड़ी, धावड़िया लोग भी कहते थे, तो ये धावड़ी उदयपुर के अंदर, मेवाड़ में धावड़िया, और गोडवाड़ से पाली और सिरोही वाला, गोडवाड़ वो पाली और सिरोही वाला, बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन है, 1 3 4 2 1 3, सी के सामने, सी के सामने 2 आएगा, सी के सामने यहाँ पर 2 करिए, सी के सामने यहाँ 2 आएगा, और डी के सामने यहाँ 4 आएगा, ठीक है, ओके। सिंपल सिंपल सी बोली है, राजस्थान में कटा बोली 40 क्वेश्चन हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, हमें 40 में से 40 ही करना है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, राजस्थान का जो ये इलाका है यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर बात करें, मेवात क्षेत्र के अंदर, जहां पर डूंगर परिया आपका अलवर भरतपुर खैलतल तिजारा डी वगैरह जिले आ जाते हैं, मेवात जहां पर रसिया बमरसिया मेवाती बोली लाल दास जी फेमस है। तोरावाटी जो है वो आपकी बोली प्रचलित है, तोरावाटी बोली की बात करें, तोरावाटी तमरवंशी राजपूत यहाँ रहा करते थे, इस वजह से ये आपका जो है तोरावट क्षेत्र कहलाया, उसके नाम पर ये आपका जो क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तोरावाटी बोली आपकी नीम का थाना में फेमस है, और नीम का थाना की बात करें तो ये आपके सीकर में है, नीम का थाना सीकर के अंदर तोरावाटी बोली बोली जाती है, ठीक है, ओके। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, ढूंढाड़ी मतलब अरे जयपुर सनी काई करियो चैन खानो खा लियो चैन, छह छह बोलते रहते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे छह 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 का इस्तेमाल करते हैं, तो ढूंढाड़ी के अंदर होता है। और दादू जी ने जितने भी अपने उपदेश वगैरह दिए हैं वो आपके दादू जी ने जो उपदेश दिया है वो सदुखड़ी के अंदर दिया है। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि सदुखड़ी आपकी किसकी ढूंढाड़ी में से हिंदी बोली, उसे सदुखड़ी कहते हैं, दादू महाराज जी वहां थे। अब ये जो आपकी कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है दिए गए ऑप्शन के अंदर, दिए गए ऑप्शन के अंदर ढूंढाड़ी की बोली कौन सी नहीं है, दिए गए तोरावाटी, राजावाटी, नागर चोल है, अहिरवाटी है, तो दिए गए ऑप्शन के अंदर आपकी कौन सी इसकी उपबोली नहीं है, बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अहिरवाटी, हीरवाटी, राठ क्षेत्र के अंदर इसे हीरवाटी भी कहते हैं, ये बात पूछा गया था, हीरवाटी राठ क्षेत्र में बोली जाती है, और विशेष रूप से आपका जो मेवात वाला क्षेत्र है ना, अलवर भरतपुर वाला, तो इसको थोड़ा अलग काउंट करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना इसके अंदर, डी ऑप्शन सही होगा अहिरवाटी। बाकी नागरचोल है तो आपके टॉक में बोली जाए, टॉक में, राजावाटी है तो आपके जयपुर के अंदर बोली जाती है, तोरावाटी है तो सीकर के अंदर बोली जाती है। राजस्थानी बोलियों में निम्न किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है, आप देखो गुजराती का मजबूत प्रभाव दिए गए में से किस पे होगा, गुजरात के पास में कौन रहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले लोग, तो केम छो मजा में छो, तो यहाँ पर आपके बागड़ी जो है, बागड़ी बोली होती है, कहेंगे बागड़ी, वागड़ी कहेंगे तो बागड़ी आपकी हो जाती है, बाकी पर गुजराती प्रभाव नहीं है, ये ऊपर हो जाता है राजस्थान का इलाका, गुजरात अपने जस्ट नीचे है। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता में बोली जाती है, ढूंढाड़ी कहां पर बोली जाएगी, जयपुर राजधानी क्षेत्र में आपके केम छो नहीं काई करियो छह ऐसे, और गुजराती बोलते केम छो उस टाइप से, तो छह का प्रयोग इसमें करते हैं। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिएगा दिमाग के अंदर। अब्राहम ग्रियर्सन ने भीली बोली की संख्या, जहां भील लोग बहुत ज्यादा है, वागड़ी से बोली को, बांसवाड़ा डूंगरपुर में वागड़ी बोली बोली जाती है, उस बोली को इन्होंने क्या कहा है, भीली बोली की संख्या दी है। और राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से इन्होंने किया था 1912 के अंदर, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, वो प्रश्न भी पूछा है, ये भीली वाला भी पूछा है। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है। अब मेवाड़ का जो क्षेत्र है, हम बात करें मेवाड़ के क्षेत्र की बात करें, मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं सर, मेवाड़ में आते हैं रांची, ऊभी। अब रांची ऊभी क्या है सर, रांची ऊभी सू
हाँ, रा से राजसमंद का जिला है, ये मेवाड़ में आते हैं। राजसमंद हो गया, फिर आपका हो गया चित्तौड़ वाला जिला हो गया, राजसमंद है, चित्तौड़ है, और फिर आपका उदयपुर है, उदयपुर, भीलवाड़ा, और आज के टाइम का नया जिला आपका सलूम्बर। तो ये सब के सब मेवाड़ में आ जाते हैं। दीज ऑल आर इन प्राचीन जो अपना मेवाड़ है उसमें, तो वहां पर मेवाड़ी बोली बोली जाए। रांग लिया ताड़ुती में। गोडवाड़ी उपबोली कौन सी राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोडवाड़ी की अगर हम बात करें तो गोडवाड़ी है इसकी आपके मारवाड़ी की उपबोली है। गोडवाड़ क्षेत्र की बात करें तो अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था पाली और सिरोही, हाँ, पाली और सिरोही क्षेत्र में गोडवाड़ी बोली जाए, गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? शेखावाटी है वो आपकी मारवाड़ी की उपबोली, बाकी सभी डुंडाड़ी की हो जाती है। आप ध्यान रखना इसमें कि जो शेखावाटी है इसको आपके मारवाड़ी में काउंट किया जाएगा, क्योंकि चूरू है बीकानेर से लगता हुआ, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना कि वहां पर चूरू सीकर और झुंझुनू में ये आपके बोली जाती है। तो ये जो इलाका है चूरू सीकर और झुंझुनू वाला, चूरू सीकर और झुंझुनू वाला, ठीक है, बस याद कर लेना नॉर्मली। आगे देखो, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले प्रथम विद्वान कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थानी भाषा का एकदम स्वतंत्र रूप से कि राजस्थानी भाषा स्वतंत्र है, ये सबसे पहला वर्गीकरण 1912 के अंदर किया था आपके लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। लिंग्विस्टिक सर्वे किया गया था भाषाओं का, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके अंदर 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, और इन्होंने जो आपकी राजस्थानी जो भाषाएं हैं इनको 5 भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है राजस्थानी भाषा को 5 भागों में इन्होंने बांटा है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द का प्रयोग है कि राजस्थान के लोगों के द्वारा जो बोली बोली जाती है वो राजस्थानी भाषा है, ये ग्रियर्सन ने कहा था। और 5वां गियर लगाया इन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर, बोल दिया कि राजस्थान में 5 बोलियां, कितनी है? 5 है। कौन से ने किसने बोला? ग्रियर्सन ने बोला। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। गलत जोड़ा बताना आपको दिए गए में, भाषाएं क्लियर होती है। अब सीधा व्यक्तित्व पढ़ा दिया, भाषा पढ़ा दिया, अब सीधा प्रश्न आ रहा है साहित्य का, ठीक है, तैयार हो? साहित्य में तो राजस्थान की साहित्य के अंदर द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा लिखा गया था राजचंद्रिका, छोड़ो, दलपत विजय जो आपके दलपत के द्वारा कुमार लिखा गया था, ये कथन सही है। कुंभा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो बार-बार एग्जाम में आता है वो है संगीत राज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर्य प्रबंध, ये सब कुंभा के ग्रंथ है। फिर विजयदान जी देता, ये आशा नहीं होगा, विजयदान जी देता की रचना का मैंने शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, जहां पर चौधरी चतुराई बातारी फुलवारी मोस्ट है उनके अंदर, बातारी फुलवारी, और बातारी फुलवारी के अंदर जो खंड है, टोटल 14 खंड है, बातारी फुलवारी मोस्ट है। सुमेध करना है दिए गए ऑप्शन को यहां पर कि कौन सा जोड़ा सही है। जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया, बहुत इंपोर्टेंट ग्रंथ है, याद रखना, जय पृथ्वीराज विजय, ऐसे सुमेलित कर लो, एक के सामने 3 कर लो, तो देखो एक के सामने 3, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हट जाओ भाई, ऑप्शन बचे 2। फिर नयन चंद्र सूरी, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, नयन चंद्र सूरी, न य न चंद्र, न य न हमीर महाकाव्य, ये यहां भी आ रहा, थोड़ा सा मेल किया करो, नयन चंद्र से हमीर महाकाव्य, तो बी के सामने गुरुजी 1 आ गया, सी के सामने चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर के द्वारा आपके हाड़ा चौहानों के ऊपर लिखा गया ग्रंथ सूजन चरित्र है। हरिभद्र सूरी का समरित कहां, बहुत इंपोर्टेंट है, देखते ही ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही होगा। ऐसे प्रश्न बहुत सरल होते हैं, डरना मत, ठीक है, ओके। कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास राजस्थान के नथमल जोशी के द्वारा नहीं लिखा गया? अभी एक पेपर हुआ उसमें पूछ लिया, एक बींदनी 2 बींद, एक बींदनी 2 बींद, एक वाइफ के 2 हस्बैंड, ये रचना किसकी है? महाराजस्थान के अंदर रचना है, एक बींदनी 2 बींद है, और आबे पटकी है, ये दोनों के दोनों इसकी है, किसकी है? मतलब दोनों ए और नथमल जोशी की रचना है, ऑप्शन इसके अंदर दोनों है, ठीक है। दिनेश बोर्ड भी कई बार गलती करेगा, तो इसलिए मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं, ऑप्शन 1 एंड 3। एक बींदनी 2 बींद, ये प्रश्न अभी जस्ट 1 महीने पहले पूछा है दिनेश बोर्ड ने। एक बींदनी 2 बींद नथमल जोशी रचना है, आबे पटकी इनकी आजादी के बाद में लिखी गई अच्छी रचना है, बहुत प्यारी रचना, याद कर लेना, दोनों नथमल जी की है, नथमल जी आबे से नथ आके गिरी, एक बींदनी 2 बींद, आगे आ जाओ। अब वो गोरी किन प्यूरी, गोरी को खुद को नहीं पता कि मैं किस प्यू की हूं, ये उपन्यास है। राजस्थानी भाषा का क्या है? उपन्यास है। व्हेन आई वाज इन क्लास 12 मेरा राजस्थानी साहित्य था, हालांकि वहां पर दूसरा सब्जेक्ट था नहीं, तो उसमें मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा, उसमें ये उपन्यास था हमारे, तो राजस्थानी भाषा का उपन्यास है हूं गोरी किन प्यूरी, तो ये एक यादवेंद्र शर्मा चंद्र, हूं गोरी किन प्यूरी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना, बहुत प्यारी रचना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अमर चौधरी कहानी संग्रह के प्रमुख रचनाकार कौन है? अमर चौधरी कहानी की रचनाकार कौन है? कहानी अमर चौधरी है वो अमर नरसिंह राजपुरोहित की रचना है, अमर चौधरी, नरसिंह राजपुरोहित, अमर चौधरी, अमर चौधरी। तो आज आते ही आधे घंटे में 50,000 बच्चा पढ़ा दिया, मन लगा 10 लाख पढ़ने जाओ थे, वाह भाई, इस प्यार के लिए शुक्रिया दिल से, ठीक है, बहुत मेहनत करूंगा, चिंता ना करो तुम लोग। राज रत्नाकर का लेखक कौन है? गुरुजी राज तो सदा को नहीं रहे, हाँ जी ये बात है क्या, तो राज का लेखक कौन हो गया? गुरुजी राज सदा नहीं रहता है, राज है वो कई बार आता है जाता है, मेवाड़ के संबंधित है आपका ग्रंथ है, मेवाड़ के गुहिलों से संबंधित है, राज रत्नाकर, ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा, नथमल जोशी द्वारा नहीं लिखा गया, अरे भाई बड़े बालक, इसमें कह रहा है कि नथमल जोशी द्वारा नहीं लिखा गया, तो नथमल जोशी द्वारा नहीं लिखे गए, 2 और 3 नहीं लिखे गए, 2 और 4 नहीं लिखे गए, कॉमन बात है, तुम लोग डिस्टर्ब मत करना मेरे को, इस बार मैं इंफॉर्मेशन बता देता हूं, है ना, रात में से 4 घंटे नींद ली हुई है, आज फिर जगूंगा तुम लोगों के लिए, है ना, चलो सही पता चल रहा है, थोड़ा पेशेंस करो। राव जयसिरो छंद इसके लेखक कौन है? बड़ा प्यारा ग्रंथ है राव जयसिरो छंद, उसके लेखक हैं आपके बीटू सुजा है, बीटू सुजा है। और बाकी दास की बात करें तो जोधपुर के जो मान सिंह के दरबारी कवि थे, और ये दरबारी कवियों वाला प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वापस से आएगा। मान सिंह जिन्हें सन्यासी राजा कहते हैं, नाथ पंथ का जिनके ऊपर काफी प्रभाव था, तो हम बात करेंगे मान सिंह जी के दरबारी थे, बहुत इंपोर्टेंट है। नरपति नालक के द्वारा लिखा गया था बिसल देव रासो, अजमेर के पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ बिसल नरपति नालक बिसल देव रासो लिखा गया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा, जीएच ओझा, ये थोड़ा रोहिड़ा गांव सिरोही के बड़े साहित्यकार थे, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा इतना प्यारा ग्रंथ लिखा गया, एग्जाम में आता है, आज तुम्हारा भाई वही लिखा है तो परीक्षा में आता है, तो मां सरस्वती हमारे को न्याय करे कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने चाहिए, पर आएंगे। लेकिन ग्रंथ लिखा गया था प्राचीन भारतीय लिपिमाला, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, और प्राचीन भारतीय जो लिपिमाला ग्रंथ है वो बार-बार एग्जाम में आता है, इनका है अर्ली चौहान डायनेस्टी, 10 से 10 शर्मा का ग्रंथ है, ये थोड़ा फेमस है तो मैंने बता दिया। अब राव जयसिरो छंद में बीटू सुजा की रचना है, कल्याणमल को जो है कलयुग का कर्ण बताया गया है, ठीक है, उसमें बड़ी इंपोर्टेंट है। सुमेलित कौन सा नहीं है? बिसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। सरदार कितने आदमी थे? 20 नर थे, ठीक है जी। खुमान रासो दलपत विजय की रचना है, मेवाड़ के संबंधित। बैली कृष्ण रुक्मणी की मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीकानेर के राय सिंह जी के भाई थे अपने पृथ्वीराज राठौड़, और पृथ्वीराज राठौड़ जिन्होंने अपना ये जो पृथ्वीराज राठौड़ की बात करें, इसमें हम बात करें पातल और पीतल, महाराणा प्रताप जी को जो संज्ञा देते हैं ना पातल, इस तरह से इनको भी कहा गया है, ठीक है। और राज जयसिरो छंद है वो भी तो सुजा का है, शिवदास गार्डन का नहीं है, इन शिवदास गार्डन की रचना है वो अचलदास खींची की बचनी का है, अचलदास खींची की बचनी का, जो अपने गागरोन झालावाड़ के जो शासक थे, बहुत इंपोर्टेंट ग्रंथ है, और आपकी हर पारी में अभी तक तो मैं पढ़ा चुका हूं, उसमें से 5 से 7 प्रश्न हर पारी में छप चुके हैं। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज रटना ही नहीं है, डी से डायनेस्टीज, डी से दशरथ शर्मा, चौहानों के बारे में ग्रंथ लिखा है। समरित जहां, ये ग्रंथ किसका है? हरिभद्र सूरी का है। समरित जहां, ये ग्रंथ किसका है? हरिभद्र सूरी का है।
वीर विनोद वाला ग्रंथ अधीनस्थ बोर्ड ने अभी जस्ट पूछा था कि वीर विनोद के जो लेखक हैं ये आपके बात करें आपके वीर विनोद श्यामलदास जी ददीवाड़िया मेवाड़ के महाराणा थे अपने शंभू सिंह, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र सज्जन सिंह, शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबारी विद्वान जिन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखा था। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा था कि बताओ श्यामलदास जी ददीवाड़िया है वो आपके किसके दरबार में थे। ठीक है, पटवारी के पेपर में 10 दिन पहले पूछा था। ठीक है, याद रखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वंश भास्कर रचना सूर्यमल मिश्र की निम्न में से कौन सी रचना कानर देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। दिए गए प्रश्न में आपकी कौन सी ऐसी रचना है जो इनके आपसी संबंधों की जानकारी आपको जानकारी देती है। वीरमदेव सोनगरा की बात है वो आपके वीरमदेव सोनगरा की बात है, ये इसकी रचना होती है। और याद रखिएगा एक लिंग महात्म्य है तो कान अभ्यास का है। इसके कल्चर में मैं थोड़ा समझाते हुए चलूंगा क्योंकि 12 घंटे वाली क्लास फिर से शेयर करूंगा टेलीग्राम में, तो उसका भी रिवीजन कर लेना। अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं विस्तार से बता सकूं। ठीक है, सिर्फ मैं बोलूंगा। हमियायण के रचयिता कौन है? जो ग्रंथ है आपका हमियायण के रचयिता है वो आपके पद्मनाभ है। बाकी चंद्रप्रदाय का पृथ्वीराज रासो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा आता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की रचना है, याद रखिए। कानरदेव प्रबंध का रचयिता कानरदेव प्रबंध पद्मनाभ, इसके द्वारा कानरदेव प्रबंध लिखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जालोर के कानरदेव के बारे में जानकारी देता है कानरदेव प्रबंध। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? अभी वीर विनोद ग्रंथ आपके श्यामलदास जी ददीवाड़िया ने मेवाड़ का इतिहास लिखा है। इसमें किसका? मेवाड़ का। नीचे कुछ लेखक दिए गए हैं और आपको सही मिलान करना है, लेखन के साथ सही मिलान की पहचान कीजिए। वंश भास्कर है वो आपकी किसकी रचना है? आपके वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र की रचना है। तो यहाँ पर तो आ जाएंगे अपने सूर्यमल जी, सूर्यमल। चेतावनी चुनटिया है वो आपके केसरी सिंह भारत की रचना है, केसरी सिंह भारत की रचना है। वीर विनोद श्यामलदास ददीवाड़ी की रचना है। पद्मावत अभी जस्ट पढ़ा। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये आपका जो है सही कौन सा है? सी है। बीजी किस साहित्यकार का जो उपनाम है? बीजी की बात करें, विजयदान जी देथा का उपनाम बीजी है और इनकी रचना है बातारी फुलवाड़ी इनकी रचना है। बातारी फुलवाड़ी ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान जी देथा है और इनके 14 खंड है। कितने खंड है? 14 खंड है। लील टांस लेखक के रचनाकार कौन है? लील टांस होगी। और एक प्रश्न जो पूछा जाता है वही बता देता हूं, मीमजर है धरती दोरारी है। धरती दोरारी मीमजर लील टांस। कन्हैयालाल जी सैल है सेठिया। थोड़ा ढंग से देख करके ऑप्शन को सही करना, मैं नींद कम लूंगा चलेगा, तुम लोग नींद ज्यादा लेना। कन्हैयालाल जी सेठिया और पातल और पीतल भी इनकी रचना हो जाती है। ठीक है, 1987 का सूर्यमल मिश्र पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी रचना को दिया गया? 19 जो आपने ये पूछ रहे हैं कि आपका किस रचना को दिया गया था, बताओ कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी रचना को दिया गया था? सूर्यमल मिश्र पुरस्कार है वो आपके शब्द रचना को दिया गया। बाकी लील टांस है, निर्ग्रंथ है, धरती दोरारी, सारी की सारी इन्हीं की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाता है। धरती दोरारी ये रचना किसकी है? ये भी आपके कन्हैयालाल जी सेठिया है। हाँ बिल्कुल, मारो हिलो, लील टांस, निर्ग्रंथ, मीमजर सब आपके कन्हैयालाल जी सेठिया की रचना है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? नरपति नालक की रचना बिसल देव रासो है, गिरधर आसिया सगत रासो, दौलत विजय कुमार रासो और कायम खान रासो है। जान कवि की रचना है, किसकी रचना है? हाँ, जान कवि की रचना है, कायम खान रासो है, दलपत विजय वगैरह हो गया, गिरधर आसो सगत रासो शक्ति सिंह जो हम बात करें शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के भाई उनके ऊपर लिखा गया। तो और बिसल देव रासो विग्रह राज के ऊपर। तुमने सीधे समझे। बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन है? तो राजमती राजमती है वो आपके बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र है, मतलब बिसल देव की मित्र थी, उनकी रानी है कह सकते हो, इनकी प्रेम कहानी है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थानी साहित्य में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम, अपनी विजयों और अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का लेखा जोखा अपने इतिहासकारों से लिखवा करके संजोया है, ये किस नाम से जाना जाएगा? ये कौन से नाम से जाना जाएगा? अपनी जितनी भी पराक्रम है, अपनी प्रसिद्धियां उपलब्धियां है वो ख्यात नाम से है ना। मारवाड़ जैसे विगत भी है, ख्यात भी, लेकिन ख्यात है उसमें सारी चीजें आ जाती है, काफी सारी विधाएं हैं वो मिलती जुलती है। झड़ुला एक संस्कार है, राजस्थान के सामाजिक जीवन आपके सिलेबस में है। झड़ुला एक संस्कार है वो आपके किससे संबंधित है? जैसे झड़ुला के अंदर क्या होता है कि केश है वो काटे जाते हैं, तो यहाँ पर झड़ुला संस्कार का चूड़ाकरण कहते हैं, केश चूड़ाकरण। एक अभी प्रश्न पूछा गया था दसों टाण वाला, है ना, बच्चे के जन्म के 10वें दिन जो होता है वो दसों टाण है। कौन सा है? दसों टाण। ये भी आपके बच्चे के जन्म से संबंधित है, बच्चे के जन्म से संबंधित एक संस्कार दसों टाण। ये अभी कुछ दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है, विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? तो कांकण डोरना होता है, वो आप लोगों को याद रखना है। नो एक्सपीरियंस बट आई कैन से कि ये कांकण डोरना होता है। ठीक है, कांकण डोरना होता है जो आपके धागे वगैरह बांधे जाते हैं, वो आपको याद रखने हैं। कंगन कांकण डोरना मारवाड़ी में से क्या बोलते हैं। राजस्थान की संस्कृति के अंदर जानो टाण क्या है? जानो टाण, दसों टाण, तो ये वापस पूछा जा सकता है। जानो टाण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि जानो टाण क्या होता है। जानो टाण है वर पक्ष की ओर दिया जाने वाला भोजन होता है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन है। एक बढ़ार भी होता है, वो भी आपके विवाह का भोज होता है, बढ़ार भी भोज है। जानो टाण भी भोजन है, तो ये शादी विवाह से संबंधित आपके संस्कारों के अंतर्गत आ गया। राजस्थान की संस्कृति के अंदर मुगरना क्या है? मुगरना भी विवाह से संबंधित है और भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियां जो विनय की स्थापना के बाद में जो लाई जाती है ना, सारी समस्त छोटी छोटी चीजें हैं। राजस्थान की कला संस्कृति गलत मत करना। तो मुगरना है वो लकड़ियां होती है जो भोजन पकाने के लिए, पकवान के लिए लाया जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मौसर क्या है? मौसर मतलब किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो उसके बाद में पीछे जो है छप्पन भोग वगैरह किया जाता है, जीते को तो खिलावे नहीं, और मरने के बाद में लापसी। ओके, अगला देखो बेटा, एक होता है मौसर और एक होता है जौसर। किसी को अपने बच्चों पे भरोसा नहीं होगा भाई तुम लोग करोगे नहीं करोगे पता नहीं। तो जीवित व्यक्ति के पीछे जो भोजन किया, जीवित व्यक्ति अगर अपना जो मृत्यु भोज करवाना चाहे उसके द्वारा वो जौसर कहलाता है। राजस्थान की संस्कृति के अंदर आपका बढ़ार क्या होता है? ये बढ़ार जो है वो आपका क्या होता है? तो ये सामूहिक प्रतिभोज होता है, आफ्टर शादी जो दिया जाता है ना, भाई आओ दावत, तो बढ़ार कहलाता है वो। रीति रिवाज के अंदर एक आणो शब्द क्या होता है? आणो मतलब कई शहर वाले बच्चों को तो पता ही नहीं होता आणो क्या होता है। आणो मतलब कम, यस यू कम इन एंड टेक हर, सीधी सी बात है, उसको लेके जाओ, टेक हर विद यू, तो अपनी वाइफ को लेके जाओ, आओ और लेके जाओ। नाबालिग होगी, नाबालिग में शादी हो गई थी बालिग अवस्था के अंदर, तो ये आपका क्या है? बचपन में शादी हो गई थी, विवाह के बाद में दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, ये होता है। और पहला है कि दुल्हन पक्ष द्वारा वर की बारात पर डेरा देखने जाते समय एक गीत गाया जाता है, उसे हम कहते हैं जला गीत। क्या कहते हैं? जला गीत कहते हैं। हुआ पूजन को कहते हैं जलवा पूजन कहते हैं। ठीक है, जलवा पूजन कहते हैं 21वें दिन, है ना, बच्चे के जन्म पर। पलाण है, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित सीधे प्रश्न है कि आपकी पलाण है, मोरो है, गोरबंद है, परचनी है। राजस्थान में कौन से पशु के श्रृंगार है? तो भाई ऊंट का श्रृंगार है, पलाण है। गोरबंद बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरबंद गीत भी है, गोरबंद आपके गोरबंद है, चौरासिया है, झील है, ये सब आपके ऊंट के आभूषण होते हैं। पलाण समझते ऊपर बैठ के जो पकड़ने वाली पलाण होती है ना, काठी,
लकड़ी की काठी समझते हो, वो घोड़े की होती है, लेकिन ये पलाण ऊँट की होती है। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है? देखो, धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियों की हम बात करें तो वो है आपके पंचकूटा। पंचकूटा के अंदर केर आ जाते हैं, सांगरी आ जाती है, कचरी आ जाती है ना, कुमटी आ जाए, सांगरी, कुमटी, केर, ऐसा मिला आपने पंचकूटो बने, और पंचकूटे की सब्जी बहुत ही शानदार हरी पत्तेदार सब्जियां, ताकि सर्दियों में खाना खाओ अच्छे से। आगे तीन पाँच थी, ऐसा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आगे तीन पाँच थी, ये शब्दों का प्रयोग ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी और देरी विजय वाली फसलों के लिए उनके आगे तीन पाँच थी। और जैसे दिशाएं हैं तो जैसे अगुणी अथुणी, तो पूर्व अगुणी मतलब पूर्व पूरी दिशा, अथुणी मतलब पश्चिमी दिशा, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आपको राजस्थान की कल्चर आनी चाहिए। कातरो, तो कातरो के कई वजह बताओ, बीज का प्रकार है, पशु रोग है, फसल रोग है, फसल का प्रकार है, पूछा गया एक बार प्रश्न है। ये फसली रोग होता है, कातरा है ना, वो फसल को नुकसान पहुंचा देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, आड़तियों का भाई आड़तिया बुला दो। आड़तियों तो मतलब बीच में कोई अगर आप व्यापार वगैरह कर रहे हो तो मीडिएटर जो होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है आड़तिया। ये भी एनएस बोर्ड ने एक बार पूछा था कि राजस्थान की संस्कृति में आड़तिया क्या होता है। गजिपा है, चार बर है, नार छारी है, ये खेल है राजस्थान के अंदर, पारंपरिक खेल है। इन खेलों में क्या होता है कि ये आपका गजिपा नार से है ना, ये नार छारी क्या होता है, नार, ये छारी मतलब बकरी है ना, ये होती है बकरी के शेर से बचाते हैं, उसको पानी पिलाना होता है, वो कंकड़ पत्थर उछालते हैं, आता है लड़के ज्यादा खेलती है। तो ये आपके खेल है, पारंपरिक खेल है राजस्थान के। गंजीपा चार नारी, ये नाचारी वगैरह ये सब पारंपरिक खेल होते हैं। मारदड़ी भी एक खेल है जो स्कूलों में जब कभी भी हम जाते थे, ठीक है भाई दड़ी बना ली, मारदड़ी, संतोड़िया, ये सब खेल है। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं जैसे बोर्ड द्वारा। राजस्थान की संस्कृति के अंदर ओरण क्या होते हैं? देखो, ओरण है वो गांव के अंदर देवी देवताओं के लिए छोड़ी गई जमीन होती है। पर्यावरण संरक्षण की परंपरा आप इसे कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा आप इसे कह सकते हो, जहां देवताओं के नाम जमीन छोड़ी जाती है। देवताओं के नाम पर गांव में जमीन छोड़ना, गांव में जमीन छोड़ना, ये आपके क्या कहलाता है? ओरण कहलाता है। ओरण की जमीन है वो आपके पशु के चरने वगैरह में काम आ जाती है, खुली पड़ी रहती है, समझा करो इस बात को। अगला देखो, मोटड़े की पगड़ी। मोटड़े की जो पगड़ी है वो आपकी पहनी जाती है। मोटड़ा है वो आपका होली, श्रावण, विवाह, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। अब एक प्रश्न बताओ, मदिल जो पगड़ी है वो कब पहनी जाती है? मोटड़े की पगड़ी है वो आपके विवाह के अवसर पर है, तो मदिल कब पहनी जाती है? मदिल। अटपटी पगड़ी का भी एक प्रश्न आता है, कहाँ की फेमस है? अटपटी है तो आपकी मेवाड़ की फेमस है, ठीक है, अटपटी है तो मेवाड़ की फेमस है। मारवाड़ के अंदर दामनी क्या है? लाल रंग की ओढ़नी होती है, वो आपकी ओढ़नी का प्रकार है दामनी। ये मारवाड़ के अंदर एक ओढ़नी का प्रकार है। हाँ, दशहरे के अवसर पर दसरा, द से मदिल, दसरा मदिल मैच हो गया, याद कर लेना अच्छे से। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका क्या है? ओढ़नी है। पछेड़ा क्या होता है? पछेड़ा एक मोटी शॉल टाइप होता है, ओढ़ने के लिए परिधान कह सकते हो आप इसे। राजस्थान की वेशभूषा के अंदर इसको कहते हैं। पछेड़ा है, कंबल टाइप होता है, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, चीर पटोरी, दुकुल, वसन, ये प्रश्न एड्रेस बोर्ड पूछता है। बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। दुकुल है, वसन है, चीर पटोरी है, ये सब साड़ी है ना, साड़ी के प्रकार है। तो परिधान है, राजस्थान की वेशभूषा आपके सिलेबस में है, पूछेंगे ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। चीर पटोरी तो फेवरेट क्वेश्चन आता है, कई बार घूम घूम करके। अगला है कि अच्छा, पहली दूसरी पारी वाले बच्चे मुझे व्हाट्सएप जरूर कर देंगे, 895598 19 55 55 27 23। पहली पारी वाले, दूसरी पारी वाले, तीसरी, चौथी, हर पारी वाला बच्चा मुझे जैसे पेपर दिखाए मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। हाँ, पहले भी कर सकते हो, मैं इस पारी का आज ही कर देना। राजस्थान में पोमचा जो है ना वो क्या है? फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वापस से पूछा जाएगा। राजस्थान के अंदर आपका पोमचा क्या है? पोमचा जो है, जो जच्चा जिसे मां कहते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी, बच्चे के बर्थ के बाद में पोमचा पहनाया जाता है। और एक होता है पीला पोमचा, प्रश्न आता है पीला पोमचा। पीला पोमचा है वो बेटे के जन्म पर, और एक होता है गुलाबी पिंक, तो पिंक पोमचा है वो बेटी के जन्म पर। तो ये तो हो गया बच्चे के जन्म पर, और ये हो गया आपके बच्चे के जन्म पर, या जिसे बेटे के जन्म पर। अरे भाई लिख लीजिए, बेटे के जन्म पर, ठीक है, बेटे के जन्म पर पोमचा। और चीड़ का पोमचा है तो विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोमचा शेखावटी में ज्यादा फेमस है, विशेष रूप से आदिवासी महिलाएं पहनती है और कई जगह जाट महिलाएं भी पहनती है। अच्छा प्रश्न है, बार बार आता है। अरे चिंता मत करो, हम किसी रूल को नहीं मानते, तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, ठीक है ना। बदन से हल्के में ले रहे हो क्या? हाँ, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, ध्यान देना बच्चों के लिए। अच्छे अच्छे करते हैं, ज्यादा नहीं बोलना, आगे आ जाओ। उदय साई है, उदय साई है, अमर साई है, खंजर साई है, विजय साई है और शाहजहानी है। ये सब क्या है? ये पगड़ियों की शैली है। जिस क्षेत्र में जो पगड़ी पहनी जाती थी उसके लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये सारी की सारी क्या होती थी? पगड़ियां होती थी, ध्यान रखना है। राजस्थान की पगड़ियों की अलग अलग शैलियां। आगे देखो, राजस्थान की वेशभूषा में कसुमल शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? कसुमल, कसुमल प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये लाल रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए कसुमल शब्द। कसुमल, ल से लाल, लाल में दो लाल हैं, ल, याद रखना। कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो वाद्य यंत्र अलग में चार प्रकार के, तो फूंक मार के बजाए जाने वाले, एक तार वाले, और एक आपके चमड़े वाले, एक आपके धातु या लकड़ी वाले। और धन तत् सुशी। तो हम बात करें शहनाई है, मशक है, खड़ताल है, अलगोजो। तो ये सब जो है खड़ताल की बात करें, धातु का बना हुआ है, घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में चला जाएगा। खड़ताल या करताल वगैरह वो घन वाद्य यंत्र में चला जाएगा, बाकी सभी सुशील वाद्य यंत्र के अंदर चले जाएंगे। सुशील मतलब हवा से जो बजाए जाते हैं, ये है आपके धातु और लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है, ओके। कमायचा नाम का जो वाद्य है राजस्थान के कौन से संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न है, रावणता का भी आता है, कमायचा का भी आता है, बताइए दिए गए में यहाँ पर। हाँ जी, कमायचा है विशेष रूप से जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में आप देखते हो मंगनियार के द्वारा, मंगनियार के द्वारा जो है, मंगनियार हो गया, इसे मंगनियार है, लंगा है, इनके द्वारा विशेष रूप से आपके इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? अब भेरी क्या है? रणभेरी। अब जब युद्ध जब छिड़ जाता था तो ऐसे फूंक लगा करके जोर से बजाया जाता था कि इंफॉर्मेशन आगे पहुंच जाए। तो भेरी जो है ना वो आपका क्या है? ये एक तरह की क्या है? भुंगल है। भेरी भुंगल कहोगे, भेरी भुंगल रणभेरी एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। बाहुबली नहीं देखा तुमने? कटप्पा रणभेरी फूंक दो, वो वाली बात है, तो ये समझो। नड़ क्या है? नड़ एक सुशील वाद्य यंत्र होता है, नड़ एक सुशील वाद्य यंत्र होता है। और नड़ की बात करें, एक लंबी बांसुरी होती है, एक लंबी बांसुरी होती है। इसके लिए फेमस जो कलाकार है उनका नाम है आपका कर्णा भील। क्या नाम है? कर्णा भील। कर्णा भील है वो आपके इसके फेमस है, वो कलाकार थे। अलवर जिले के जोगी जाति के लोगों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र, मेवात क्षेत्र के अंदर जोगी जाति के लोग हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मेवात के फेमस है आपका देखो भपंग। और भपंग एक तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर आता है। इसमें भी एक तार होता है, काख में दबा करके इसको बजाया जाता है और टम टम की आवाज आती है। और भपंग का जादूगर कहते हैं जहूर खां मेवाती को। इसको कहते हैं जहूर खां मेवाती को भपंग का जादूगर कहते हैं, ठीक है। भपंग का जादूगर किसे कहते हैं? जहूर खां मेवाती, याद करो। मंजीरो है, तानपुरो है, चौतारो है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो तार वाले जितने भी है वो सारे के सारे आपके तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो मंजीरा, तानपुरा, चौतारा है वो आपके कौन से जो है नृत्य के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं? देखो 13 मंजीरों का इस्तेमाल किया जाता है कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा, जो रामदेव जी के मेले में और रामदेव जी की आराधना में। तो 4 हाथों में होते हैं, बाकी दाहिने पैर में बांधे होते हैं 9। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13 ताली नृत्य कामड़ पंथ
की महिलाएं करती है रामदेव जी की आराधना में, और मंजीरा है वो हाथ में होते छोटे छोटे मंजीरे होते हैं बाबा के याद रखना। अगला प्रश्न देखो, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? देवनारायण जी की फड़ जब बात है ना, तो वो भोपे जो है ना वो आपके गुर्जर जाति के विशेष रूप से बगड़ावत, तो ये आपके जंतर वाद्य यंत्र का इस्तेमाल, जंतर काफी बड़ा होता है, दो तुंबे लगे होते हैं, उसको ऐसे गले में लटका के बजाना पड़ता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। देवनारायण जी की फड़ वाचन के समय, देवनारायण जी की फड़ वाचन की बात सबसे बड़ी फड़ है ना, देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी है, सबसे लोकप्रिय करें तो वो आपकी बाबूजी की हो जाएगी, ठीक है। अरे चिंता मत करो, इतनी खतरनाक पीडीएफ बनाऊंगा इसको, तुम तो खुश हो जाओगे। बस 80 क्वेश्चन मेरा मिलाने का टारगेट दिया ना, ऐसे ही और थोड़ी कहता हूं क्वेश्चन मिलूंगा हर एग्जाम में, सेकंड ग्रेड को भी नहीं छोड़ा। ये क्या है? मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मुंह के द्वारा बजाया जाना, मुंह के द्वारा बजाया जाने में आपका मशक है, शतारा है, अलगोजा है। मुंह मतलब फूंक मार के जो बजाया जाता है, लेकिन रबाब है, रबाज है, जंतर है, ये आपका गुजरी है, कमाइचा है, ये आपका रावण हत्ता वगैरह हो गया, ये सब तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। कौन से में आते हैं? तत्व वाले में। कौन सा वाद्य है वो अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। अवनद है जिसे हम कहते हैं चमड़ा, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, एक घेरा होता है उसमें जैसे चंग हो गई, ढोलक हो गई, तो ये आपका अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आपका मंदल है, मंजीरा है, जंतर है, तंदुरा है, तो ये तो आपका घर में आ गया, ये दोनों तत्व में आ गए। मंदल है वो आपके ढोलक की तरह होती है, मंदल कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, मंदल ऐसी होती है। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखते जाओ तुम तो बस। कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? घन का मतलब होता है कि भाई, घन मतलब जो मिट्टी और धातु के बने होते हैं वो घन होते हैं, दिए गए में एक नहीं है। बांकिया, चीपिया, मंजीरा, तो बांकिया वो सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आ जाता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, सुशील है। बाकी हाकल है, चीपिया है, मंजीरा है, श्रीमंडल है, कमंडल है, श्रीमंडल हो गया, खड़ताल है, करताल है, कागज है, ये सब उसके अंदर आते हैं, धातु वाले, लेजियम है ग्रासियों की, वो सब आपके धातु की बनी होती है, ठीक है। ओके, देन ये आपके लोकवाद्य आपके जो सिलेबस में थे, चार प्रकार के लोकवाद्य यंत्र होते हैं। एक तो तत्व वाद्य यंत्र तार वाले, सुशील वाद्य यंत्र जैसे आप फूंक मार के बजाते हो, मेरे में जाते बांके लेके नहीं आते थे, बांकिया है, बांसुरी है ना, और ये सब शंख है, शंख हो गया, भुंगल हो गया, सब फूंक वाले सुशील है। अवनद मतलब चमड़े वाले हैं। और दूसरी बात बताओ, घन, घन मतलब मिट्टी वाले, धातु वाले, चाहे आपका करताल हो गया। ओके, ये सिलेबस कंप्लीट होता है। अगला आता है लोक देवता। अगला आपका सिलेबस का पॉइंट टिक करो, ये लोक देवता। बैंगटी फड़ोदी किस लोक, देखो बैंगटी धाम है ना, वो फड़ोदी वाला, वो कौन से लोक देवता का है? बैंगटी हड़बू का है, आपके 14 के समकालीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़बू की जाति अभी पूछी थी सेकंड ग्रेड के अंदर, क्या पूछा था? हड़बू कहां के? हड़बू कहां के? बैंगटी फड़ोदी का, लेकिन जाति इनकी शामला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमार गायों की सेवा करते थे, अपनी टूटी फूटी जो गाड़ी थी ना, लकड़ी की बैलगाड़ी, तो उस पे लाकर के गायों की सेवा करते थे। हड़बू है वो आपके याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़बू बैंगटी धाम फलोदी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखो, कौन से लोक देवता को दौड़िया वीर कहते हैं? अब दौड़िया वीर अपने तेजाजी महाराज है, लेकिन पांचों पीर के अंदर नहीं आते, तो पंच पीर में कौन आते हैं सर? अरे पंच पीर का प्रश्न भी बहुत फेवरेट है, बाबू हड़बू रामदेव पांचों पीर हैं, पदार्थ जैसे दुआ बोलते हैं ना, तो बाबू जी है, बाबू जी है, हड़बू जी है, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मांगलिया मेहा जी, ये पांच पीर हैं, लेकिन तेजाजी महाराज आपके पांच पीरों के अंदर नहीं आते हैं, ध्यान रखना इस बात को। हालांकि तेजाजी महाराज का पर्चा बड़ा जबरदस्त है, लेकिन पंच पीर जो पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से पांच पीर कहलाते हैं, पंच पीरों के अंदर, तो मुस्लिम लोग पीर कहते हैं, तो पंच पीर में बाबू हड़बू रामदेव, पांचों पीर बता दो, गोगा जी, इस तरह से हम बोलते तो पांच पीर ये हैं, तेजाजी नहीं है, ध्यान रख लेना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जैसे ऊंट कौन लेकर आए थे, सरला रोग के देवता कौन है? तो बाबू जी है। मुख्य मंदिर जो लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे आपका बालोतरा के अंदर आपका ये बात करें, जो मंदिर है वो आपके मल्लिनाथ जी के मंदिर की बात हो रही है। अब मल्लिनाथ जी है, तो मल्लिनाथ जी का जो है कुंडा पंथ बहुत फेमस है एग्जाम, हाँ गोपो मेरा है, ठीक है भाई, थारा गोपो तो ट्रिक बता दी, तो और चौकी ट्रिक बता दूं, याद दिला दी, गोपा मेरा है, तो गोपा मेरा में गोगा जी है, बाबू जी है, मेरा जी है, रामदेव जी, हड़बू जी है, ये ट्रिक है। चलो लोग देवता मैं चाहता हूँ 55,000 जो सीट है उन सबको पढ़ाना चाहता हूँ, बाकी तो 10,000 आ जाएगा, गुरु जावे मन आरएस वाले बच्चे भी पेपर देके आएंगे, वो 5,000 4,000 सीट लेके जाएंगे, बाकी 50,000 किसके पास में? तुम्हारे पास में। लोक देवता जिसका मंदिर है वो आपके मल्लिनाथ जी की बात करें, कुंडा पंथ। अब आरएस में तैयारी तो कर देते हैं, लेकिन कई बार होता नहीं सिलेक्शन, तो इसलिए फोर्थ ग्रेड में भी जाना पड़ता है, कोई बुरी नहीं है, जाना चाहिए, लेवल का भी पता चलता है, एग्जाम तो निकालो कम से कम। कुंडा पंथ के प्रणेता आपके मल्लिनाथ जी, मल्लिनाथ जी जो आपके कुंडा पंथ। अब कहते हैं राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ऊंट के देवता है आपके यही है। अरे कहते हैं सला रोग जो है, सला रोग जो हो जाता था बाड़ा जिसे कहते थे गंदे पानी वाली से, तो उसके रोग देवता कौन है? ये अपने देवता अपने कौन हो गए? बाबू जी हो गए, गोगा जी तो सांपों के, और तेजा जी को भी सांपों के, गायों के देवता कहते हैं। तिलवाड़ा पशु मेला कौन से लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? नदी के किनारे, ठीक है, एकमात्र पढ़े लिखे देवता, उनके बारे में बात करते हैं। पढ़े लिखे इसलिए तो इनकी रचना है 24 वाणियां, 24 वाणियां। और एक इनके बारे में जो प्रश्न आता है कि अपने क्या थे? भगवान श्री कृष्ण के अवतार और अर्जुन के वंशज, ऐसा कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। रामदेव जी उन्नू काश्मीर बाड़मेर में जन्म होता है, ठीक है, और रामदेव जी महाराज आप याद रखना है, ठीक है, कंवरवंशी राजपूत थे, ये जाति भी पूछी गई एक बार। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन हो गए? कामड़िया के पंथ के प्रवर्तक अपने रामदेव जी महाराज हो गए, और कुंडा पंथ के प्रवर्तक की बात आए तो मल्लिनाथ जी कर देना, दोनों में कंफ्यूजन हो ध्यान से सोच के उत्तर देना, ठीक है। ओके, काड़ा और बाड़ा के देवता आता है, कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं, काड़ा और बाड़ा के देवता दौड़िया वीर तो अपने तेजाजी महाराज हैं, देवनारायण जी हैं तो अपने जो बात करें विशेष रूप से आयुर्वेद के देवता, पर्यावरण और नीम की पत्तियां वगैरह इनके आयुर्वेद के इलाज वगैरह विशेष रूप से जाने जाते हैं उसके लिए। प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोग देवता फेमस है? प्लेग नहीं फैलेगा आप अगर इनकी पूजा करोगे। बाबू जी महाराज की आराधना, ठीक है। अब बाबू जी महाराज के लिए बात करें तो इनकी जो चैत्र अमावस्या को जो मेला लगता है उसमें चरी नृत्य भी किया जाता है। कौन सा नृत्य किया